मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जाते जाते राहु झोलियां भरेगा। जाते जाते राहु 6 राशियों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी शनि और राहु जाते जाते अच्छा फल करते हैं, गोचर का सिद्धांत है। और राहु का वो समय आ गया है कि 3 महीने पहले अपने राशि का परिवर्तन या दूसरी राशि में जाना शुरू होता है, उसका फल, और 1.5 महीने पहले फल देना शुरू कर देता है। 3 महीने पहले उसकी शैडो आनी शुरू होती है, 1.5 महीने पहले उसका फल आना शुरू होता है। 23 सितंबर को राहु राशि परिवर्तन करेगा, यानी 23 दिन तो सितंबर के और 16 दिन या 39 दिन के बाद राहु रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्योंकि एक तो शुक्र के घर में जाएगा, वृष राशि में इसको उच्च माना जाता है, स्वयं राशि में भी माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा मिथुन में उच्च माना जाता है। तो हम अगर मिथुन में उच्च लेकर के चलते हैं तो वहां स्वयं राशि की तरफ जा रहा है, एक अच्छा संयोग बन रहा है। तो ये 39 दिन के अंदर 6 राशियों के लिए काफी अच्छा फल करेगा, इसकी विशेष कृपा रहेगी और निर्विवाद उच्च होकर के चलेगा। ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं जाते जाते अच्छा फल करते हैं। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि वो कौन सी 6 राशि रहेंगी जिनके ऊपर राहु की विशेष कृपा रहेगी और धन की वर्षा करेगा। धन वर्षा का मतलब ये नहीं कि जैसे आजकल बारिश हो रही है तो बारिश पानी की तरह बरसता है धन। धन वर्षा एक अतिशयोक्ति होती है जिसमें हम ये कहते हैं खूब पैसा आएगा, और वो तभी आता है जब राहु एट रैंडम फल देता है, अचानक फल देता है। ये जुए से, सट्टे से, लॉटरी से और प्रॉपर्टी में अचानक कमेटी की निकल जाना, या ऐसे अवार्ड अचानक मिल जाना, खोया हुआ धन मिल जाना, डूबा हुआ पैसा वापस आ जाना, तो रॉबरी का पैसा वापस आ जाना, या इस तरह के जो धन होते हैं, पैतृक प्रॉपर्टी जो डूबी हुई थी, मुकदमा चल रहा था, वो वापस आ जाना। तो इस तरह का योग में पैसा आता है इसके अंदर। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि राहु इन 6 राशियों पर कैसे अच्छा फल करेगा। विशेषतः राहु पंचम भाव में और नवम भाव में, क्योंकि पंचम से पंचम नवम और नवम से नवम पंचम। नवम भाग में जब ये राहु और स्वराशि में बुध के घर में होता है तो यह अचानक फल देता है। वहां से फिर नवम पंचम भाव, फिर ये भाग्यस्थान बन जाता है। और पंचम भाव में भी अगर स्वराशि के अंदर हो, उच्च का हो, शुभ प्रभाव में हो, तो भी अच्छा पैसा देना शुरू करता है। और राशि के अंदर, लगन के अंदर हो तो भी अच्छा करता है। ये 3 राशियों में तो इसमें प्रभु कृपा, देव योग से धन की प्राप्ति होती है। बाकी 3 जगह पर, जैसे तीसरे भाव में गोचर के अंदर को बल मिलता है, गोचर में जब बलवान होता है तो तीसरे, छठे और 11 में त्रिसराय जो होता है, जहां भी तगड़ा फल देता है। क्योंकि पापी ग्रह, पाप स्थान, अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पर अच्छे फल देते हैं। तो छठे भाव में भी ये रोग, चोट, कर्ज से मुक्ति करता है, साथ में मुकदमा वगैरह जरूर उलझा देता है। 11वां भाव लाभ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, अचानक यहाँ पर धन की प्राप्ति देता है। तो ये 6 भाव हैं जिनमें इसका अच्छा फल रहेगा। अब हम बात करते हैं राशियों के हिसाब से। मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव में भ्रमण करेगा, तो मेष राशि वालों को मेहनत से खूब पैसा आने का योग बनता है। और देव कृपा, प्रभु कृपा जिसको कह सकते हैं, अचानक भाग्य से धन की प्राप्ति आना, धार्मिक क्षेत्र में तरक्की आना, ऐसा योग यहां पर बनेगा। क्योंकि गुरु और केतु की युति यहां पर स्वराशि के अंदर भाग्यस्थान पर बनती है, और गुरु भाग्यस्थान का कारक है, और केतु के साथ इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। और तीसरे भाव में राहु, यहां पर पराक्रम से, साहस से, विल पावर से, मेहनत से धन आने का अपार योग बन जाता है। तो इसलिए ये योग बहुत ही शानदार बनता है। अगली राशि हमारे पास बनती है जिसके अंदर राहु की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये कह सकते हैं कि वो अच्छा फल करता है। कुंभ राशि के अंदर
कुंभ राशि में पंचम भाव में राहु रहेगा और ये एक बहुत अच्छा योग है। पंचम में राहु बनना, यहाँ पर अचानक दिमाग और बुद्धि, शेयर बाजार, गोल्ड, चांदी, इस तरह का जो आप काम करते हैं जहाँ अचानक उछाल आते हैं पैसे का, उसमें आपको भारी सफलता और प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो यहाँ भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जबरदस्त योग बनता है। और इन 39 दिनों के अंदर बहुत ही शानदार योग बनेगा, जाते जाते अच्छा फल कर सकता है। आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगली राशि बनती है मकर। मकर राशि के अंदर देखा जाए तो राहु छठे भाव में भ्रमण करेगा, दुश्मनों को कुचल देता है। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या तो कंप्रोमाइज हो जाएगा और या शत्रु खुद ही विड्रॉ कर लेगा, यहाँ भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये भाव हैं तीसरा, पांचवा। मकर राशि में भी जबरदस्त लाभ मिलता है। अगली राशि हमारे पास है तुला। तुला राशि में भाग्यस्थान पर भ्रमण है इसका, और मेहनत के घर में गुरु केतु की युति। तीसरे भाव में गुरु केतु होता है तो आदमी सूर्यवीर बन जाता है, पराक्रमी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्योदय कर लेता है अपने साहस के बल पर, पराक्रम के बल पर। और राहु यहाँ प्रभु कृपा से धन देता है, तो ये भी एक शानदार योग बना हुआ है आपका। तो यहाँ राहु जाते जाते इन 39 दिनों में आपका भाग्योदय करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए भाग्योदय का योग बन रहा है। किसी भी फील्ड में आप बच्चे हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, आपके लिए काफ़ी शानदार योग यहाँ पर बनेगा। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगली राशि हमारे पास में सिंह राशि है। सिंह राशि में 11वें भाव में इसका भ्रमण है, और 11वें भाव में अगर भ्रमण हो तो 11वें भाव लाभ का होता है। राहु यहाँ खूब पैसा देता है। एजुकेशन फील्ड में स्कॉलरशिप मिलना, अचानक करोड़ों रुपए की जॉब मिल जाना, अचानक बिजनेस में बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाना, तो यहाँ पर लाभ देता है। कईयों को बर्बाद भी करता है। चाइना को बर्बाद किया, बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो बर्बाद हो रही हैं, उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं अरबों डॉलर के। तो ऐसे ही किसी के लिए ये ग्रह बहुत अच्छे होते हैं और किसी के लिए बहुत बुरे होते हैं। जिनकी कुंडली में बैठ जाएं बुरी स्थान पर तो उसको बर्बाद भी कर देते हैं। इसी कोरोना पीरियड में, इसी चाइना की बेवकूफ़ी के कारण हजारों करोड़ डॉलर्स के ऑर्डर कैंसिल हुए और हजारों को मिले। तो यहाँ सिंह राशि वालों के लिए भी व्यापार से में वृद्धि और स्कॉलरशिप वगैरह से अच्छा लाभ मिलेगा। अगली मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि के अंदर ही राहु विराजमान है। थोड़ा इनसिक्योरिटी देता है, तनाव देता है, फेयर देता है, हल्का डर रहता है, एंजाइटी बनी रहती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन यहाँ से इसकी दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान भाव पर है, बुद्धि स्थान पर है और भाग्य स्थान पर है। दिमाग और बुद्धि, भाग्य से पैसा कमाना। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, दिमाग लगा के पैसा लगाते हो, गोल्ड में लगाते हो, चांदी में लगाते हो, प्रॉपर्टी में लगाते हो, या कोई लॉटरी निकालते हो, या जुए सट्टे मटके में लगाते हो, हॉर्स रेस में लगाते हो, तो वहाँ पर ये जो राहु है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फल करेगा। तो ये जो राशि मैंने 6 बताई हैं, इसमें जाते जाते यानी राहु अपनी उच्च राशि से स्वराशि की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब जो रिटायर हो रहा होता है तो वो तो कहीं ना कहीं फिर कोशिश करता है सारी फाइलें निपटा दी जाएं। और जो वैसे आदमी होते हैं जो रूटीन में अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनकी टेबल पे काम ही नहीं रहता रिटायरमेंट के लिए। तो अच्छे ग्रह आते आते फल देना शुरू कर देते हैं, बीच में फल कर देते हैं, जाते जाते न्यूट्रल हो जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं कि जो जाते जाते अच्छा फल करते हैं। तो राहु केतु का जो गोचर है उनका यही स्वभाव रहता है। तो इसलिए ये 6 राशियां हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। आगे और नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल जानकारी देंगे। और इसमें आप अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो गोमेद दान कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा।